यूज डीप कॉन्फिडेंट. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक घडामोडींचं अचूक आणि निर्भीड प्रतिबिंब. ताज्या राजकारणाच्या बातम्या, शिक्षणातील बदल, गुन्हेगारीवर करडी नजर. सत्य, वेग आणि विश्वास यांचा संगम म्हणजे अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज. अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं. आज आए हम जिद्दी कलाकार फिल्म प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, तुकडोजी पुतला चौक, नागपुर यहाँ पे. तो आज हम ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात ले रहे हैं जो एक फ्यूचर में वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिनका नाम है सर मोहित जगने. सर, आप प्रॉपर देवरी से हो? जी, मैं देवरी से हूँ. मैं नागपुर में किराए से रहता हूँ. अच्छा. और ये स्टूडियो चलाता हूँ सर. मुझे ऐसा पता चला कि आप बचपन में घर से बाहर निकले थे. जी हाँ, मैं 2018-19 में घर से भाग कर गया था मुंबई, और मैं मुंबई में 3-4 साल रहा. वहीं से फिल्म मेकिंग वगैरह सीखी मैंने, डायरेक्शन वगैरह वहीं से सीखा. फिल्म सिटी में काम करता था मैं. छोटे काम से लेके बड़े काम तक सब किया सर वहाँ पे. और ये नागपुर में स्टार्ट करने के पीछे का आपका एम्स क्या था? जी सर, नागपुर में तो मैं खाली आते आया था, मेरा कुछ था ही नहीं यहाँ पे. और मैं स्टार्टिंग में आने के बाद अपना सर्वाइव करने के लिए मैं ऑफिस बॉय का वर्क करता था, और फिर उसके बाद मैं कोरियोग्राफी भी करने लग गया बीच बीच में. तो फिर उसी से कांटेक्ट मेरे बढ़े, और मेरे लाइफ में फिर सचिन उगाड़े सर आए, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया सर. अभी जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ ये स्टूडियो खोल के, सचिन उगाड़े सर के बदौलत पे हूँ सर. उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है. अच्छा. तो उनकी हेल्प से ही मैं यहाँ पे हूँ सर. बस बाकी तो चल ही रहा है, आप देख रहे हो. चल जी, बढ़िया बढ़िया. तो सर, ये वेब सीरीज जो आप स्टार्ट कर रहे हैं जी, ये किस प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं? सर देखिए, हमारा विजन ऐसा है कि नेटफ्लिक्स को सामने रखकर हम अपनी वेब सीरीज बना रहे हैं. अच्छा. पर अगर नेटफ्लिक्स की तरफ से अगर रिजेक्ट हो जाते हम लोग, तो फिर अपना Amazon टीवी है या फिर जियो स्टार है, यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए. प्लेटफॉर्म ही है हमारा. ओके ओके, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अपन वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं. हमारा ओटीटी के लिए ही रहेगा. सर, मुझे एक बताओ कि आपकी उम्र जो है जी. वो बहुत कम लग रही जी. है, और इस उम्र में इतनी बड़ी जो आप स्टेप उठाए जी. इसके पीछे क्या वजह है? सर वजह मतलब ऐसा बोलेंगे कि एक अंदर से जुनून ही रहता है, एक कीड़ा ही रहता है. क्या बात? ये सब चीजें करने के लिए कोई बताता नहीं, मोटिवेशन भी काम नहीं आता. कुछ समय के लिए मोटिवेशन काम आता है, जो अंदर से आपके अंदर से निकलता है ना, वही आपको आगे लेके जाता है. मतलब मुझे है सर, मतलब मैं मुंबई घर से भागा था ना, तो मैं एक्चुअली डांस के लिए घर से भागा था. मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो मैं छोटे से गांव में रहता था, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी डांस करना पढ़ाई को छोड़ के. तो उसकी वजह से मुझे भाग के जाना पड़ा. फिर उधर जाके सीखा, और फिर जैसा मैं डांस के थ्रू फिर एक्टिंग में गया, फिर एक्टिंग के थ्रू मैं डायरेक्शन में गया. फिर मुझे लगा कि मैं डांस और एक्टिंग से बेटर मैं डायरेक्शन कर सकता हूँ. तो और डायरेक्शन करने के बाद जब नागपुर में शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस में ढूंढता था, तो मुझे कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस मिला नहीं यहाँ पे, जिसके थ्रू मैं काम कर सकूँ, मुझे अच्छा काम मिले. तो खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया सर फिर. और अभी हम ऐसा सोच रहे कि नागपुर को हम ग्लोबल लेवल तक लेकर जाए. उस हिसाब से हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे सर अभी. सर, आप जो वेब सीरीज बना रहे हैं जी, वो वेब सीरीज का नाम क्या है, और उसकी स्टोरी किस तरह से है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे? जी सर, मेरे वेब सीरीज का नाम है हेक्स, HEX, जिसका मीनिंग होता है शापित. अच्छा. मतलब शापित से आप समझ सकते हो कि ये एक ब्लैक मैजिक पे है. ब्लैक मैजिक, क्राइम और एक मिस्टीरियस लव स्टोरी का एक मिश्रण है, जो अलग ही जॉनर क्रिएट कर रहा है. और ये 7 एपिसोड की सीरीज रहेगी सर. और ये सीरीज बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, नागपुर में रहकर ही, क्योंकि जब मैं नागपुर में आना सर, तो मैं खुद काम ढूंढ रहा था डायरेक्शन एक्टिंग को लेकर, पर यहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कुछ भी अच्छा. तो मेरे जैसे यहाँ पे बहुत लोग हैं सर, हजारों आर्टिस्ट भरे पड़े जो काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है सर. तो इसलिए ये इसके पीछे का सीरीज बनाने का रीजन मेरा यही है कि मैं सबको प्लेटफॉर्म दे पाऊँ मेरे तरीके से. अच्छा. मतलब सबको तो मैं सबका भला नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है, पर मेरे से जितना जमेगा उतना मैं उतने आर्टिस्ट लोगों को अपने साथ जोड़ूंगा सर, और आगे लेके जाऊंगा नागपुर को. क्या बात है, क्या बात है. बहुत बहुत बढ़िया, और बहुत बड़ा विजन है सर आपका, कि नागपुर के कलाकारों को उस लेवल तक के ले जाने की आपकी जो कोशिश है वो तारीफ काबिल है. और मैं आपको आपके ये प्रोजेक्ट के लिए हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ. थैंक यू सर. इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए. जी.
और जिंदगी में तरक्की करते रहे। थैंक यू। आपको आपकी मुलाकात लेने के बाद मुझे एक 4 लाइन का शेर याद आया, जो आपकी इजाजत हो तो बोल देता हूँ। बिल्कुल सर। निकले थे जिंदगी से, निकले थे जिंदगी से, दिल में बड़े अरमान थे, आगे आगे शहर थे, पीछे सुनसान मचान थे, पाव जो जा गिरा हड्डियों पर, उनके ये बयान थे, हे चलने वाले जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे, क्या बात। हम भी कभी इंसान थे। बढ़िया सर। सर, आप जिंदगी में एक मिसाल होके आप उभरोगे, यही शुभकामनाओं के साथ मैं विराम देता हूँ। अजिंक्य महाराष्ट्र न्यूज नागपुर प्रतिनिधि मधु आंबेकर।